जी नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप रिवीजन क्लासेस में। और इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के सेट नंबर 49 का डिस्कशन करेंगे। और इसमें 200 से लगभग 250 प्रश्न होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही प्रमुख कुंभ मेले का आयोजन कहाँ-कहाँ किया जाता है, किस राज्य में किया जाता है, भारत का भौगोलिक तेल शोधन कारखाना कौन से कहाँ पर है, और साथ ही पॉलिटी के अंतर्गत प्रमुख सूची और वे सूची किसके अंतर्गत आते हैं और उसमें कौन से विषय होते हैं। और अंत में 30 से 40 प्रश्नों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न है कि अकबर ने गुजरात राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में कौन सा दरवाजा बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। भारत में न्यूनतम कितने वर्ष रहने पर जो है यहाँ की अस्थायी नागरिकता मिल जाती है? न्यूनतम 5 वर्ष रहने पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। हालांकि नागरिकता संशोधन अधिनियम हाल ही में जारी किया गया है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। पोंग बांध किस नदी पर है? पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर है। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? राउरकेला स्टील प्लांट जो है उड़ीसा में है और ये जर्मनी के सहयोग से बना है। और राउरकेला स्टील प्लांट को हीराकुंड बांध से पानी मिलता है। वाटर पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो 7। बिल्हड़ जो है किसके दरबार में थे? बिल्हड़ विक्रमादित्य 6 के दरबार में थे। केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक प्रशासन कौन देखता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर देखता है। और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी की संख्या वर्तमान में 8 है और ये डायरेक्ट राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। नेक्स्ट, लंकाशायर कहाँ है? लंकाशायर जो है इंग्लैंड का एक राज्य है या प्रांत है। अच्छा, आर्थिक समस्याएं मुख्यतः क्यों पैदा होती हैं? आर्थिक समस्याएं तब पैदा होती हैं जब जनसंख्या जो है अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। भारत की वह पहली महिला कौन है जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत भी थी? भारत की वह पहली महिला कौन है जो यूएनओ की आम सभा की अध्यक्ष भी बनी और भारत की पहली महिला राजदूत भी थी? तो उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो ग्रामीण सहकारिता पर आधारित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का वो प्रारंभ किसने किया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्रारंभ शांति प्रसाद जैन के द्वारा किया गया। और हाल ही में मैंने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो हैं जी शंकर कुरूप थे। और यहाँ प्रश्न पूछा हुआ है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? शांति प्रसाद जैन ने। दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया। गुखी तुसैलो यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और उसके बाद मुगल वंश का स्थापना हो जाता है। बाबर जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर देता है। दाब की बीमा क्या है? ML-1 T-2। 1 किलो वाट घंटा में कितना जूल होता है? 1 किलो वाट घंटा में 3.6 गुने 10⁶ जूल होता है। और 1 किलो वाट घंटा में कितना वाट होगा? 1000 वाट होगा। गोल्ड का अपेक्षिक घनत्व कितना है? गोल्ड यानी कि सोना का अपेक्षिक घनत्व 19.30 है। 19.30 है। 1 कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा? 1 कूलम्ब आवेश बराबर 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। हवा में ध्वनि का तरंग क्या है? 332 मीटर प्रति सेकेंड है। पर्वतों पर जल जो है कितना डिग्री सेल्सियस से तापमान पर उबलने लगेगा? तो पर्वत पर जो है जल 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे बिंदु पर उबलने लगेगा। बर्फ के लिए संलयन की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बर्फ के लिए संलयन की विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। बर्फ के लिए संलयन की विशिष्ट ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। आंख के भीतरी पश्च सतह को क्या कहा जाता है? उसी को दृष्टिपटल कहा जाता है। आंख के भीतरी पश्च सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। और दान में जो आंख दान दिया जाता है क्या दिया जाता है? कॉर्निया। अच्छा, रडार जो होता है रडार वो किसका उपयोग करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करता है। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1911 में। पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में। खिचड़ी के दिन हुआ था 14 जनवरी के आसपास।
और इसे मराठे हार गए थे। कुतुबशाही राजवंश ने कहाँ शासन किया? गोलकोंडा में किया। बीबी का मकबरा किसका कब्र है? औरंगजेब की पत्नी का है, रबियत दुर्रानी। ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन है। और घन कोण की इकाई रेडियन है। एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर के बराबर होगा? किलोमीटर पूछा है तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, और मीटर में पूछता तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता एक प्रकाश वर्ष। और दूरी का मात्रक है, और दूरी की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है, और एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। अग्नि 2 का प्रक्षेपण रेंज कितना है? अग्नि 2 का प्रक्षेपण रेंज जो है 2000 किलोमीटर है। कैलोरी से क्या मापा जाता है? तो कैलोरी से तो ऊष्मा मापते हैं। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? इलेक्ट्रिक मैग्नेट नर्म लोहे का बना होता है। एक माइक्रोन कितना mm के बराबर होगा? 0.001 mm। एक माइक्रोन बराबर 0.001 mm। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। लोलक की लंबाई 1/4 अगर हो जाए, मान जैसे मान लीजिए लोलक है और इसको 1/4 कर दिया जाए, चौथा भाग, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? आधा हो जाएगा। लोलक की लंबाई को 1/4 करने पर उसका आवर्तकाल आधा हो जाएगा। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? डाइन है। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई डाइन है, और बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। एमकेएस प्रणाली में यंग के प्रत्यास्था गुणांक अर्थात यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सीजीएस एमकेएस पद्धति में यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी का जो है इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। घंटा जो होता है, बेल जो घंटी बजाया जाता है, वो किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का। घंटा यानी कि बेल धातु जो है वो तांबा टीन का बना होता है। 1 नैनोमीटर कितना मीटर के बराबर होगा? तो 10⁻⁹ मीटर के। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का क्या नाम था? देवेंद्रनाथ टैगोर था। अच्छा, नॉटिकल मील से क्या मापा जाता है? वही समुद्री दूरी मापी जाती है। और जलयानों की चाल जो है नॉटिकल मील प्रति घंटा में मापा जाता है, जिसे नॉट भी कहा जाता है, KNOT। हीनयान और महायान किस धर्म के 2 भाग हैं? तो बौद्ध धर्म के हैं। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में जब हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, वहीं पे 2 भागों में बट गई थी। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? स्नूकर से है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में है, और वहीं पर ये शेर वगैरह पाए जाते हैं, सफेद बाघ। हल्दिया तेल शोधन कारखाना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है? तो यूरो है। और भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन था। और भारत का अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? सी राजगोपालचारी। और महात्मा गांधी का कंसाइस कीपर जो है, यानी कि महात्मा गांधी का विवेक का रक्षक या आत्मा का रक्षक, राजगोपालचारी को ही कहा जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? नेशनल डिफेंस अकादमी NDA खड़गवासला में है। गुप्त शासक किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। अच्छा, सीमेंट बालू और जल का मिश्रण क्या कहलाता है? सीमेंट बालू और जल का मिश्रण मोर्टार कहलाता है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन से क्या उत्पन्न होता है? इको, प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है, और 17.7 मीटर की आवश्यकता होती है, या 56 फीट का, तभी जाके इको पैदा होगा। और सिनेमा हॉल में जो खुज्जे उज्जे लगाए होते हैं लकड़ी उकड़ी, वो इको को रोकने के लिए होते हैं, इसलिए कहा जाता है एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग्स। दाब बढ़ने से द्रव्य का क्वथनांक क्या हो जाएगा? यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो द्रव्य का बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाएगा। सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? एरोजेल है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? फ्यूचर फ्यूल हाइड्रोजन को कहा जाता है। आवारा तत्व है, और प्रकृति में भी यही सबसे ज्यादा पाया जाता है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन ही है। रेडियो तरंगों की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड रेडियो तरंगों की चाल होती है। सोल्डर किसका मिश्रण है? सोल्डर यानी कि टाका, जिससे 2 तारों को जोड़ा जाता है, तो ये टीन सीसा का मिश्रण है। डिप्थीरिया को प्रभावित करने वाला अंग कौन है? श्वास नली, गला, और ये जीवाणु जनित रोग है। प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं,
ट्रांजर वेव है, और ध्वनि तरंगे लॉन्गिट्यूडल है, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे है। हवा का बलबुला कैसा कार्य करेगा? अवतल लेंस जैसा कार्य करेगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या है? एसिड रेन का SO2 और NO2। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? मांट मिर्लो नाइट्राइट की। कपास के लिए जो काली मिट्टी आवश्यक होती है तो उसमें किसकी अधिकता होगी? मांट मिर्लो नाइट्राइट की। पटाका किस देश की मुद्रा का नाम है? मकाऊ का। यू आकार की झील का निर्माण किसके द्वारा होता है? यू आकार की झील का निर्माण हिमानियों के द्वारा होता है। सूरीनाम का पुराना नाम क्या था? डच गुयाना। हरिकेन चक्रवात का संबंध किस सागर से है? हरिकेन चक्रवात का संबंध कैरेबियन सागर से है। और श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पटाना। श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना कहते हैं, PATANA। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है, जो बंदरपुर हिमानी से गिरती है, और भारत में बहने वाली और सबसे ऊंचाई से गिरने वाली नदी यमुना ही है। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? नौका दौड़ से। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध नौका दौड़ से है। भारत की कुछ सूची है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में क्या क्या आते हैं? रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, संधि, रेल, डाक, तार और बैंकिंग सिस्टम। संघ सूची में रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, तार, बैंकिंग सिस्टम और युद्ध एवं शांति जैसे मामले आते हैं, और इस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है। राज्य सूची के अंतर्गत क्या आएंगे? पुलिस, न्याय, जेल, कृषि और सिंचाई। पुलिस, न्याय, जेल, कृषि और सिंचाई जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन, जानवर, कारखाने और श्रमिक मामले आते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन, जानवर, कारखाने, श्रमिक संघ। जब वन आएगा तो जानवर भी आ जाएगा, कारखाना आएगा तो श्रमिक भी आ जाएगा। तो शिक्षा, वन, जानवर, श्रमिक संघ और कारखाना, ये सब जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत है। भारत के कुछ तेल शोधक कारखाने हैं, जैसे डिगबोई। तो डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? असम में। नून माटी कहाँ है? असम में है। तो नून माटी इंडियन ऑयल का है असम में, और डिगबोई भी असम में है। बरौनी जो है इंडियन ऑयल का है, बिहार में। कोचीन कहाँ है? इंडियन ऑयल केरल में है। कोयली कहाँ है? गुजरात में। काफी पूछता है ये, कोचीन केरल, बरौनी बिहार, नूनमाटी असम, और ये किस कंपनी का है ये भी पूछता है। कोयली जो है गुजरात में इंडियन ऑयल का है। बोगाई गांव कहाँ है? असम में, ये भी इंडियन ऑयल का है। तो बोगाई गांव असम, इंडियन ऑयल। नूनमाटी असम, इंडियन ऑयल। बरौनी इंडियन ऑयल का बिहार। कोचीन इंडियन ऑयल का केरल। कोयली इंडियन ऑयल गुजरात में। मथुरा जो है सबसे बड़ा रिफाइनरी है भारत का, उत्तर प्रदेश वाला, और ये भी इंडियन ऑयल का है। मथुरा इंडियन ऑयल का और भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी है। हल्दिया जो है ये भी इंडियन ऑयल का ही है, पश्चिम बंगाल में। ट्राम्बे कहाँ है? ट्राम्बे बम्बई में है, और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का है। और बॉम्बे हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, बॉम्बे हाई। भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी मथुरा वाला है। प्रयाग में जो कुंभ मेला लगता है, तो प्रयाग है कहाँ? उत्तर प्रदेश में है, और गंगा यमुना के संगम पर। हरिद्वार में जो कुंभ मेला लगता है वो गंगा नदी के किनारे लगता है, उत्तराखंड में। और नासिक महाराष्ट्र में जो कुंभ मेला लगता है वो गोदावरी नदी के किनारे लगता है। और उज्जैन के मध्य प्रदेश वाला क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। इसको याद रखना है। प्रयाग उत्तर प्रदेश, गंगा यमुना का संगम। हरिद्वार उत्तराखंड, गंगा नदी। नासिक महाराष्ट्र, गोदावरी नदी। और उज्जैन जो है वह क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में लगता है। न्यूटन और फराइडे किस देश के रहने वाले थे? न्यूटन, फराइडे, जे थॉमसन और चैडविक। न्यूटन, फराइडे, जे थॉमसन और चैडविक इंग्लैंड के रहने वाले थे। आइंस्टीन जर्मनी का था। हेंसनबर्ग भी जर्मनी का था। भारत के कौन कौन है? सत्येंद्र नाथ, मेघनाथ साहा, सत्येंद्र नाथ, मेघनाथ साहा और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारत के हैं। सत्येंद्र नाथ, मेघनाथ साहा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारत के वैज्ञानिक हैं। न्यूटन, फराइडे, जेम्स जे थॉमसन और चैडविक इंग्लैंड के हैं। आइंस्टीन और हेंसनबर्ग जर्मनी के हैं। गैलीलियो किस देश का था? इटली का, जिसने दूरबीन बनाया। उसके अलावा शनि के रिंग्स की खोज की, बृहस्पति का भी खोज उसी ने किया था। रोएंटजन जी भी जर्मनी के हैं। आइंस्टीन भी जर्मनी के हैं। हेंसनबर्ग भी जर्मनी के हैं। मैक्सवेल वही जो वाम हस्त नियम दिए।
स्कॉटलैंड का, सीवी रमन भारत के, मेघनाथ साहा भारत के, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारत के, सत्येंद्र नाथ भारत के, जी मार्कोनी जिसने रेडियो बनाया कहाँ का था, इटली का, जी मार्कोनी इटली, गैलीलियो इटली, बेकुरेल कहाँ का था, वहीं रेडियो सक्रियता की खोज में सहयोग किए हेनरी बेकुरेल फ्रांस का था, पाउली पाउली ऑस्ट्रिया का था, एच यूकावा जापान के, ड्रिगबोली फ्रांस के, हैंसनबर्ग जर्मनी, नील्स बोर, आज ये जो बिजली वजली सब घूम रहा है इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम, ये सब नील्स बोर का ही देना। डेनमार्क, माइकलसन यूएसए, होमी जहांगीर भाभा भारत के, आर्किमिडीज ग्रीस या यूनान के। ये काफी बार पूछा हुआ है, बीएसएससी में भी पूछा हुआ था कि आर्किमिडीज जो है किस देश के थे, तो ग्रीक या यूनान के। आइंस्टीन के बारे में भी पूछता है, जर्मनी की। तो इस प्रकार अब हम लोग फटाफट पढ़ेंगे 30 से 40 प्रश्नों को कि सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के उड़ीसा में है। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया। 5 राजवंशों ने। गुखी टू सैलो ट्रिक बैठा लीजिएगा। पहला शब्द है वंश का। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। 1911 में। बरौनी तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में है। बिहार में। शिक्षा किस सूची का विषय है। समवर्ती सूची का। शिक्षा, वन, जानवर, कारखाना और श्रमिक, ये सभी समवर्ती सूची का विषय है। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है। पंकज अडवाणी का संबंध स्नूकर से है। गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था। गैलीलियो का जो जन्म है वो आपको इटली में हुआ था। गैलीलियो का जन्म इटली में हुआ था। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और नासिक के त्र्यंबकम गांव की पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। फ्यूचर फ्यूल, हाइड्रोजन को। पटाका किस देश की मुद्रा है। पटाका मकाऊ की मुद्रा है। कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहते हैं। श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना कहते हैं। फ्राइडे किस देश के निवासी थे। फ्राइडे इंग्लैंड के थे। साथ ही चैडविक भी इंग्लैंड के थे। न्यूटन भी इंग्लैंड के थे। और जे थॉमसन भी इंग्लैंड के थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। समुद्री जलयान की चाल कैसे मापते हैं। नॉटिकल मील प्रति घंटा में। वाटर पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या, तो वाटर पोलो में खिलाड़ी 7। हवा में ध्वनि का वेग। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। दाब बढ़ने पर दब का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। और ये फंसने वाला प्रश्न है, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। हल्दिया तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में है। पश्चिम बंगाल में है। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को, जो एक गुप्त वंश का था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया। रोंटजन ने किया। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि रोंटजन जो है जर्मनी के रहने वाले थे। वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है, यूरो है। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे, ग्रीस या यूनान के। यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन। और साथ ही विजय लक्ष्मी पंडित भारत देश की पहली राजदूत भी थी। सर, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं। राज्य सूची में विषयों की संख्या 61 है और संघ सूची में विषयों की संख्या जो है 100 है। कोशिका का विभाजन कुल कितने प्रकार से होता है। कोशिका का विभाजन जो है कुल 3 प्रकार से होता है। सेल डिवीजन 3 टाइप्स, 3 प्रकार के। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी, जॉन मार्शल ने। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, चार्ल्स मैसन के द्वारा दिया गया था। कोशिका के अंतर्गत कोशिका के किस अंग में प्रोटीन का जो है संश्लेषण होता है, राइबोसोम, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, उसी में प्रोटीन का संश्लेषण होगा, राइबोसोम में। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52 है। राज्य सूची में विषयों की संख्या 61 है और संघ सूची में विषयों की संख्या 100 है। संघ सूची 100, राज्य सूची 61, समवर्ती सूची 52। उज्जैन शहर किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। क्षिप्रा नदी के किनारे है और जहां पर कुंभ मेला लगता है। पुंग बांध किस नदी पर है, ब्यास नदी पर है। थीन बांध रावी नदी पर है। पूछता है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया, अकबर ने। तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, देखिए
प्रकाश के अपवर्तन के कारण। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिहार एसआई में हर बार पूछता है कि तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वनस्पति विज्ञान का पिता कहा किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जो पिता हैं उनको थियोफ्रेस्टस कहा जाता है और साथ ही जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है और जीव विज्ञान का पिता भी अरस्तु को ही कहा जाता है और वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस। मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ से। और मूल अधिकार को अमेरिका से। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ होगा? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई? 1970 में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया आनंद गुजरात में इसकी स्थापना की गई और वहीं से शुरू किया गया। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस जानवर के दूध में होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वह सुअर के दूध में होता है। सुअर जो होता है उसी के दूध में होता है सबसे ज्यादा प्रोटीन। दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? तो दूध का पीला रंग जो है कैरोटीन के कारण होगा और उजला धवल रंग केसिन के कारण। दूध का पीला रंग हल्का पीला जो होता है कैरोटीन के कारण और केसिन के कारण उजला। उजला केसिन के कारण और पीला कैरोटीन के कारण। रक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। रक्षा, विदेशी मामले, डाकतार, रेलवे, बैंकिंग, युद्ध एवं शांति, ये सब संघ सूची का विषय है। कुंभ मेला उज्जैन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। इस प्रकार समान ज्ञान के सेट नंबर 49 को हमने कंप्लीट किया।